हेलो दोस्तों, आप सभी का ज्ञान कॉलिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं औसत चैप्टर का भाग नंबर 1। हम लोग पहले पढ़ चुके थे औसत का फंडामेंटल, आधारभूत, क्या औसत क्या है, औसत का सूत्र क्या है, ये सब हम पढ़ चुके थे और औसत के बारे में हम कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो आज हम देखेंगे औसत से संबंधित क्वेश्चन जो कि हम लेकर आए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83, x तथा 69 का औसत 60 हो तो x का मान कितना होगा। तो कह रहा है, तो औसत पर हम जानते हैं कि योग बटा संख्या होता है। तो औसत बराबर योग बटा संख्या, तो औसत कितना कहा 60, योग क्या हो जाएगा तो 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस x अब प्लस 69 अब बटा कुल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बटा 8 भाग में ये पड़ेगा गुना में, तो 8 6 48 480, ये पार्टी जोड़ दीजिए तो 9 और 3 12 12 और 7 12 5 17 17 3 20 21 21 8 29 29 और 9 38 कि 8 बाकी हाथ में 3 8 6 14 14 7 21 6 27 और 5 32 और 4 36 और 3 39 और 3 42 428 और प्लस क्या हो जाएगा x, इसलिए x बराबर हमारा आ जाएगा 480 प्लस 428 ऊपर जाएगा तो माइनस 428। 10 में से 8 गया 2, बच गया 7, 7 में से 2 गया 5। अब हमारा क्या हुआ 4 से 4 कट गया, तो हमारा आंसर क्या हुआ 52, जो कि हम ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा 52 कौन है ए। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है सही है। तो हम देखें पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि तो दूसरा क्वेश्चन है 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 15 है। तो उसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 4 क्रमागत सम संख्या, तो 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 15। तो हम जानते हैं कि औसत जो होता है क्रमागत में मध्यमान होता है, बीच में होता है, तो औसत 15 है। लेकिन 4 सम संख्या है, तो सम संख्या है तो ये विषम संख्या है, तो 2 गो इस तरफ सम संख्या, 2 गो इस तरफ। 15 के बाद सम संख्या 16, 16 के बाद 18, 15 से पहले 14, 14 से पहले 12। अब कह रहा है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी अगर पूछता तो 18, लेकिन दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो 16, और 16 हमारा कौन ऑप्शन है डी है। तो हम देख लिए दूसरा क्वेश्चन। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन पर, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 है और अन्य दिनों में 240 है। मैंने रविवार के 510 व्यक्ति आते हैं, लेकिन अन्य दिन मैंने रविवार के छोड़कर, शनिचर इतवार सोमवार ये सब इतवार को छोड़कर जो भी दिन है 6 दिन वह 240 है। तदनुसार रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में आने वालों की औसत संख्या क्या है। तो रविवार से आरंभ होने वाले औसत है, तो रविवार के गो हो जाएगा महीना में, तो रविवार से स्टार्ट होगा तो 5 गो होगा, आप 5 गो होगा तो कितना रविवार के एक दिन आता है 510 गो। तो इसको देख लेंगे योग, तो योग बराबर औसत गुने संख्या, तो औसत 510 और संख्या 5, तो 0 और 5 का 5 और 5 है 25, 2550। और अन्य दिन तो 30 दिन के माह है, तो 5 गो रविवार, तो अन्य दिन 25 गो, अब 25 गो अन्य दिन आने वालों की संख्या कितना है 240। तो गुना करेंगे तो 0 और 25 चौको 100, बाकी हाथ में 10 और 25 दूनी 50 और 10 60, 6000। अब औसत निकालना है, तो औसत बराबर योग बटा संख्या, तो योग इसको जोड़ देंगे तो 0 505 505 और 6 2 8 और बटा संख्या के दिन तो 30 दिन, तो 30 से भाग देंगे 0 से 0 कटा, 3 दूनी 6 2 25, तो 3 8 24, 1 25 3 5 15। तो हमारा आंसर क्या है 285, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन आगे। चौथा क्वेश्चन है कि यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो और उसमें से प्रत्येक में एक अचर सी जोड़ दिया जाए तो उसका औसत 22 हो जाता है। तदनुसार सी का मान क्या है। कह रहा है कि 4 प्रेक्षण का औसत 20 हो, आप कहता है कि सभी में सी जोड़ देते हैं, तो सभी में सी जोड़ने पर तो उसका औसत कितना हो जाता है 20 से 22। तो हम बताए थे
कि औसत जो सभी संख्या में जोड़ेंगे उतना ही औसत बढ़ेगा, या अर्थात औसत जितना बढ़ेगा उतना ही सभी संख्या में जोड़ेंगे। अगर औसत में जितना से गुना करेंगे सभी संख्या में गुना करने पर, अर्थात सभी संख्या में जितना से गुना करेंगे औसत में भी जितना से गुना कर देंगे उसका औसत आ जाएगा। तो हमारा कह रहा है कि सी जोड़ने पर 22 हो जाता है, अर्थात हमारा औसत 2 बढ़ा है, +2, अर्थात सी का मान 2 है। सी का मान कितना है? 2। हम देख लिए सी का मान जितना प्रत्येक संख्या में जोड़ेंगे उतना ही औसत बढ़ेगा। तो औसत 20 से 22 हुआ है, मतलब कि 2 जोड़े हैं, तो सी प्रत्येक संख्या में जोड़े तो सी का वैल्यू 2। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर होगा। 3 के पहले 5 विषम गुंजों का औसत क्या होगा? तो 3 के पहले 5 विषम गुणज, तो 3 के पहले 5 विषम गुणज, तो 3 के पहले 5 विषम, तो 3 का पहला गुणज 3, दूसरा 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। अब देखिए इसमें क्या है, विषम गुणज कह रहा है, तो विषम ही है 3, 9, 15, 21, 5 गो, तो ये 5 गो तो हुआ नहीं। 3 के पहले 5 विषम गुणज, 1, 2, 3, 4, तो 3 27, 24 के बाद 27, तो हमारा कितना आ गया? 1, 2, 3, 4, 5। इसका औसत क्या होगा? बीच वाली संख्या होगा, तो इस वन में देखिए 3, 6, 6 के 9, 6, 3, 9, 9, 6, 15, 15, 6, 21, 21, 6, 27, 6, 6 के अंतर पर है, अर्थात क्रमागत है 6, 6 के अंतर पर, अतः औसत क्या होगा? बीच वाला, तो औसत हमारा क्या होगा? 15। नहीं तो फर्स्ट नंबर औसत बराबर क्या बताए थे? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2, तो फर्स्ट नंबर क्या है? 3, लास्ट नंबर क्या है? 27 बटा 2, तो 27 है 3, 30, 30 बटा 2 बराबर कितना है? 15। हमारा आंसर, हमारा ऑप्शन सी आंसर हुआ। क्या करा कि एक कक्षा में एक आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, उसको देखते हैं। एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 kg है और शेष का औसत भार 56 kg है, तो सारी कक्षा का औसत भार क्या होगा? तो 30 का औसत भार 60, 30 का औसत भार 60, जो शेष 10 है उसका औसत भार 56। अब कहा सारी कक्षा का औसत क्या होगा? तो सारी कक्षा में 40 लड़के हैं, सारी कक्षा पूरे कक्षा में कितने लड़के हैं? 40, तो 40 का औसत क्या होगा? तो 40 का औसत क्या होगा? देखिए 56 60 है, 56 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, के गो में? 30 गो में, तो पूरा ज़्यादा कितना? हम बताते हैं कि औसत क्या होता है, जितना में सभी बढ़ता है उतना, तो कितना का औसत निकालना? 40 का, तो 40 से भाग दे दीजिए, तो 0, 0, 4 से 4 कटा, मतलब कि कितना बढ़ा? 3, तो औसत क्या हो जाएगा? हम 56 से लिए थे तो 56, और 56 से ज़्यादा 4 था तो 3 आया औसत, तो 56 और 3 59 हमारा आंसर होगा। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं कि औसत गुने संख्या गुने औसत बराबर योग। हम बताए थे कि संख्या गुने औसत बराबर क्या होता है? योग होता है। तो संख्या कितना है? पहले 30 का औसत कितना है? 60, तो इसका योग 36 1800। उसी तरह से संख्या कितना है? 10, औसत कितना है? 56, इसका योग 560। तो कुल संख्या कितना हो गया? 40 का योग यहाँ निकाल देंगे, तो 40 का योग कितना होगा? जोड़ देंगे, 0, 0, 0, 6, 0, 6, 8, 5, 13, 1, 1, 2, 2360। इसलिए इसका औसत, तो औसत बराबर क्या होता है? योग बटा संख्या, तो योग कितना है? 2360, अब बटा संख्या कितना है? 40, 0 से 0 कटेगा, 4 से भागा देंगे, तो 4 6 24 ज़्यादा हो जाए, 4 5 20, 3 36, 4 9 36, हमारा आंसर 59 आया। इसी तरह से भी 59 आया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि x संख्याओं का औसत y² है और y संख्याओं का औसत x² है, तथा उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो x संख्या का औसत y² है, तो हम जानते हैं कि संख्या गुने औसत बराबर योग। तो x संख्या का औसत y² है, तो x गुने y² बराबर x y², इसका योग आ गया। अब y संख्या का औसत x², तो y संख्या का औसत x², तो इसका अगर गुना करेंगे तो x² y, तो हमारा कुल योग क्या हो गया? कुल संख्या क्या हो गया? तो x प्लस y का योग प्राप्त होगा, जोड़।
योग कितना हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। अब हमको औसत निकालना है तो औसत बराबर योग बटा संख्या, तो योग हो ही गया, तो इसमें से क्या दोनों में एक्स वाई मिल रहा है तो एक्स वाई कॉमन लेंगे, तो यहाँ वाई बचेगा यहाँ एक्स बचेगा। अब बटा संख्या, तो संख्या कितना था एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई क्या हो गया, कट गया, तो हमारा क्या आ गया एक्स वाई हमारा आंसर आ गया, जो कि देख रहे हैं कि हमारा क्या है एक्स वाई आंसर है। कौन ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यह सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए, दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए, और उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्टों में उसके औसत रन 230 हो जाए। तो तीनों टेस्टों में औसत रन 230 हो जाए, तो सबसे पहले योग निकाल दीजिए। तो योग बराबर क्या जाने हैं, संख्या गुने औसत बराबर योग। तो संख्या 3 गो, इसका औसत कितना है 230, तो 63 690 रन कुल। अब क्या हो गया, पहला पारी में पहला टेस्ट में 180 रन बनाया है, और दूसरा टेस्ट में 258, और कह रहा है तीसरा टेस्ट में कितना रन बनाए, तो 1 रन बनाए मान लीजिए, बराबर कुल 690। इसको हम जोड़ देंगे 8 0 8 8 5 13 2 1 3 1 4 प्लस x बराबर 690, इसलिए हमारा x बराबर 690 प्लस 438 ऊपर जाएगा तो माइनस 438, तो 10 में से 8 गया 2, बच गया कितना 8, 8 में से 3 गया 5, अब बच गया कितना 6, 6 में से 4 गया 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 252। तो 252 हमारा कौन ऑप्शन सही है, बी, तो बी हमारा ऑप्शन सही है। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन कि पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या, उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है, तो चौथी संख्या क्या है। तो चौथी संख्या क्या है, तो मान लीजिए कि चौथी संख्या x है, चौथी संख्या x है, तो पहली 3 संख्याओं का औसत जो है चौथी संख्या का दुगना है। तो पहली 3 संख्या का औसत चौथी संख्या के दुगना है ना, तो चौथी संख्या x है तो x का 2x हो जाएगा, इसलिए पहली तीन संख्या का योग कितना होगा, तो योग बराबर क्या होता है संख्या गुना औसत। तो संख्या पहली 3 तो 3 गो, औसत कितना है 2x बराबर कितना हो जाए 3 दूने 6x, तो कुल योग हमारा कितना हो जाए, देखिए 3 गो के 6x, एगो चौथी संख्या के x, पूरा योग मिला के हो गया। यहाँ क्या करा कि चारों संख्याओं का औसत 12 है, तो कुल योग 4 गुने 12, तो 6 1 7x बराबर चौको 48, इसलिए x बराबर 48 और 7 गुना में पड़ेगा तो भागा में, तो आपका हो गया 48/7 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, बी है। अब हम देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए 60 औसत वाली 4 संख्या में पहली बाद की तीनों के योग के 1/4 है। पहली जो संख्या बाद के तीनों के योग के 1/4 है, तो लिख लीजिए, मान लीजिए कि बाद के तीनों का योग मान लीजिए कि 4x है, तो पहली संख्या जो होगा, पहली संख्या क्या करा, बाद के तीनों के योग के 1/4, तो 1/4 गुने 4x, 4 से 4 कटा बराबर x, तो कुल योग कितना हो जाएगा, तो 4x है। देखिए 3 संख्याओं का योग है तो 4x, अब पहली संख्या ये तो 4x है, 1 5x, तो कुल हमारा योग कितना हो गया 5x, क्या है 4 संख्या का, इसका औसत कितना है 7, और गुने संख्या इसका योग हो जाएगा, तो 5x बराबर 6 चौको 24 240, इसलिए x बराबर 240/5, तो 5 चौको 20 40 5 8 40, तो हमारा आंसर क्या होगा 48 होगा। हम यहाँ यूँ मान सकते थे बाद के तीनों संख्याओं का योग x, तो x मानते तो पहली संख्या हमारा आ जाए 1/4x, इसको जोड़ने में थोड़ा सा 1/4x प्लस x जोड़ते 5/4x आता, तो इससे बनाते हैं। लेकिन हम अगर 4x मान लीजिए, सिंपल बात सोचिए कि जो बट्टा में उसी को मान लीजिए, बट्टा में 1/4 था तो 4x मानिए, तो ये क्या हो जाएगा, इससे आसानी होगा काटने में, तो यहाँ पहली संख्या निकालने में आसानी हुआ 1/4। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन, कह रहा है कि x संख्या का औसत y और y संख्या का औसत x है।
तो ये तो हम जान ही करते कैसे बनेगा, तो आपको हम दिखा देते हैं कि कैसे बनेगा। संख्या गुणे औसत बराबर योग। संख्या गुणे औसत बराबर योग क्या है, एक्स संख्या का औसत वाई, तो इसका योग एक्स वाई। फिर कह वाई संख्या का औसत एक्स, तो वाई संख्या का औसत एक्स, तो ये एक्स वाई हो जाएगा। तो कुल योग, तो कुल संख्या क्या हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई का योग, तो योग क्या हो जाएगा एक्स वाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2xy। इसलिए औसत क्या हो जाएगा, तो औसत बराबर संख्या कुल योग बटा संख्या, तो 2xy बटा संख्या x प्लस वाई। हमारा ऑप्शन 2xy बटा x प्लस वाई बी ऑप्शन जो कि हमारा सही है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन कि 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी से दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, तो पहली संख्या क्या है। मान लीजिए 3 संख्या है A B C, 3 गो संख्या है। पहली संख्या का दूसरी से दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है, तो मान लीजिए तीसरी 1 है तो दूसरी दुगनी होगा तो 2 होगा, क्योंकि कह रहा है कि दूसरी जो संख्या तीसरी से दुगनी है तो तीसरी से ही दुगना हुआ। अब पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, पहली संख्या दूसरी से, तो दूसरी 2 है तो क्या से दुगना करें तो 4 होगा। अगर एक से भी मिला दे तो हमारा हो जाएगा इतना, तो 4 और 2 6 1 7 एक कुल योग, और यहाँ से कुल योग नहीं है तो 3 संख्याओं का औसत 154 है, तो 3 गुने 154। अगर हम काटे तो इसलिए x बराबर 3 गुने 154 बटा 7, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 22 तिहाई 66। हमारा x का वैल्यू कितना है 66। तो कह रहा है पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या क्या है 4x, तो 4 गुने 66, तो 6 को 24 और 6 को 24 और 2 26, 264 हमारा ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी तथा तीसरी की आधी है। 3 संख्या है, मान लीजिए 3 संख्या, एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है। तो 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी और तीसरी की आधी है। पहली संख्या जो है दूसरी की दुगनी और तीसरी की आधी, तीसरी की आधी। तो पहली संख्या क्या है, मान लीजिए कि 2 है, तीसरी संख्या 2 है, तो पहली संख्या क्या होगा, तीसरी की क्या कर रहा है, तीसरी की आधी, तीसरी की आधी, आधी 1। और क्या कर रहा है कि दूसरी की दुगनी है, तो दूसरी की दुगनी माने कि आधा होना चाहिए 0.5, एक और दुगना तब ना होगा 1 है। अगर हम इसको यहाँ 4 मान लेते हैं तो इसकी आधी कितना हो जाता, 2, आधी 2। तो पहली संख्या दूसरी की दुगनी, तो दूसरी की दुगना होता तो दूसरी 1 होता तब ना 1 के दुगना ही हुआ, और तीसरी की आधी हुआ, और इसको हम x मिला देते हैं तो हमारा कुल योग जाएगा 4 1 5 2 7 1 कुल योग। इसमें कह रहा है कि तीनों का औसत 56 है, तो योग बराबर औसत गुने संख्या, तो 3 गुने 56, तो 7 से काटेंगे तो 7 8 56, तो x बराबर 8 तिहाई 24। अब इसमें क्या निम्न में सभी संख्याएं क्या करते हैं, तो सभी संख्या देखिए 2x, तो 2x तो 24 है, तो 24 दूनी 48 हमारा संख्या आ गया। x रखेंगे 24, तो 24 का 24 आएगा, और 24 x जब 24 को 96 आएगा, तो हमारा हो गया 48 24 और 96। ये 3 संख्याएं हैं, आपको 48 24 और 96 डी ऑप्शन आपका आंसर डी होगा। आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 8 क्रमिक संख्याएं दी गई है। यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल क्या है। तो जान लीजिए 8 क्रमिक संख्या, जो भी क्रमिक संख्या देता है और उसमें मध्य में आने वाली संख्या का जो औसत होता है वही कुल संख्याओं का औसत होता है, कुल संख्याओं का औसत होता है। तो योग कह रहा है कि कुल का योग, मतलब क्या कह रहा है 8 क्रमिक संख्याएं दी गई है, यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है, तो मध्य में आने वाली जो 2 संख्या क्रमागत में होता है उसका औसत वो पूरे समूह के औसत के समान होता है, अर्थात पूरे समूह का औसत भी 6 होगा। तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल, तो योग बराबर संख्या गुना औसत, तो 8 संख्या है और औसत कितना है 6, तो 8 6 48 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा 48 ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत। तो हम आगे बताए हैं कि कितनों संख्याओं का औसत कितनों हो, प्रत्येक में जितना जोड़ेंगे उतना ही औसत भी बढ़ेगा। तो नया औसत क्या हो जाएगा,
नया औसत, तो जो पुराना औसत है आप प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ती हूँ, मैं 5 जोड़ देंगे तो 30 और 5 35 हमारा आंसर होगा। सिंपल। अगला देखते हैं 19वां कि 5 संख्याओं में पहली 4 संख्या का औसत 5वीं संख्या का दुगना है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्या का औसत 5वीं संख्या का दुगना है। यदि पांचों संख्या का औसत 27 हो तो 5वीं संख्या क्या है? तो कह रहा है कि पहली 4 संख्या का औसत जो है 5वीं संख्या का दुगना है। तो 5वीं संख्या सबसे पहले मान लेंगे, तो 5वीं संख्या मान लेंगे x। तो क्या करा कि 4 संख्या का औसत, 4 संख्या का औसत क्या कर रहा है? 4 संख्या का औसत 5वीं संख्या का दुगना, तो 5वीं संख्या x है तो इसका 2x। तो 4 संख्या का औसत नहीं है जी, तो 4 संख्या का योग निकालिए ना। तो 4 संख्या का योग, तो योग बराबर क्या होता है? औसत गुने संख्या, तो औसत 2x अब गुने संख्या के गो 4 गो, तो 4 दूनी 8x। तो कुल योग निकालना हो तो देखिए 4 संख्याओं का योग 8x, अब 5वीं संख्या x, तो कुल योग पांचों संख्या का 8x है, एगो x 9x। हमारा दे रहा है इसका औसत कितना, कह रहा है कि औसत कितना है? तो औसत हमारा दे रहा है कि पांचों संख्याओं का औसत 27 है। तो औसत 27 है तो योग निकालना, तो योग बराबर औसत गुने संख्या, तो 27 गुने 5। अगर काटेंगे तो 9 तिया 27, तो x बराबर 15। x बराबर कितना हो गया? 15। तो 5वीं संख्या क्या है? तो 5वीं संख्या माने x, और x बराबर हमारा कितना है? 15। तो हमारा आंसर हुआ 15। अब 15 कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 6 संख्याओं में पहली 5 संख्याओं का औसत 20 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24। सॉरी वहाँ पर धूप केवल दिखाई दे, वहाँ 24 होना चाहिए, 24 है। यदि अंतिम संख्या 36 हो तो पहली संख्या क्या करा? तो कह रहा है कि 6 संख्या में, तो 6 संख्या मान लेते हैं कि एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है, एगो डी है, एगो ई है, एगो एफ है। तो ये 6 संख्या है। तो 6 संख्या में पहली 5 संख्या का योग निकालने के लिए सी प्लस डी प्लस ए, तो पहली 5 संख्या का योग, तो योग बराबर क्या होता है? औसत गुने संख्या। तो पहली 5 संख्या का औसत 20 दिया हुआ है, तो 20 गुने संख्या 5, तो 20 पचे 100। अब कह रहा है कि अंतिम 5 संख्या का औसत, तो अंतिम 1 2 3 4 5 20 होगा, तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। तो इसका औसत कितना दिया? 24। तो 24 गुने 5, तो 24 पचे 20 से 120। अगर हम घटा दें तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ प्लस से माइनस, यहाँ प्लस से माइनस, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, डी से डी, ई से ई। अब क्या बचेगा? ए, यहाँ क्या बचेगा? माइनस एफ बराबर 100 में से 120 घटेगा तो माइनस 20 बचेगा। अब क्या कह रहा है कि यदि अंतिम संख्या 36, अंतिम संख्या माने कि एफ 36 है, तो एफ माइनस ए माइनस 36 बराबर माइनस 20, इसलिए ए बराबर माइनस 36 ऊपर जाएगा तो प्लस 36 माइनस 20 बराबर कितना? 16। और 16 हमारा ऑप्शन कौन हुआ? ऑप्शन नंबर बी आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पी, क्यू और आर की औसत आयु आर की आयु से 5 वर्ष अधिक है, और यदि पी और क्यू की आयु मिलाकर 39 वर्ष हो तो आर की आयु, तो सबसे पहले मान लेंगे कि आर की आयु, तो आर की आयु मान लें कि x है। तो क्या करा कि पी, क्यू एवं आर की औसत आयु क्या कह रहा है कि आर की आयु से 5 साल ज़्यादा है, तो x प्लस 5, तो योग निकाल दो, तो p प्लस क्यू प्लस आर का योग क्या हो जाएगा? औसत गुने संख्या, तो 3 गुने औसत या औसत गुने संख्या, संख्या गुने औसत। अब कह रहा है कि p प्लस क्यू, क्वेश्चन में कह रहा है p प्लस क्यू की औसत आयु, p प्लस क्यू की आयु का योग 39 है, प्लस आर, तो आर का वैल्यू x माने हैं, बराबर यहाँ गुना करेंगे तो 3x प्लस 15, 3x में से एगो x किया तो 2x बराबर 39 प्लस 15 पटेगा माइनस 15 बराबर 24, तो x बराबर हमारा आ गया 12। तो हमारा क्या था? आर की आयु निकालने था, आर की आयु हम x माने थे, तो x बराबर 12 ऑप्शन क्या है? ए है, तो हमारा आंसर ए हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हम आप लोगों को सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है। यदि इन तीनों का औसत 20 हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या है? तो ये 3 संख्या दिया हुआ है, ए बी और सी।
क्या कहते हैं, 3 संख्या में पहली संख्या दूसरी की दुगनी और दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है। तो तीसरी की दुगनी एक तिगुना ई, तो तीसरी की दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी, तो तीसरी 1 है तो दूसरी संख्या 3 है। अब क्या है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी है तो पहली संख्या जो है दूसरी की दुगनी, दूसरी 3 है तो 3 दूने 6, एक्स मिलाएंगे तो यहाँ आएगा। तो कुल योग 6 और 3 9 1 10 एक्स योग हुआ, तो 10 एक्स योग हुआ तो 10 एक्स हो गया, तो कुल योग बराबर क्या हो जाएगा, ये तीनों का औसत 20 दिया हो तो औसत योग बराबर औसत गुने संख्या, तो 20 गुने 3, तो हमारा 10 एक्स बराबर 20 तिहाई 60, तो एक्स बराबर 6। अब क्या कर रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 6x, सबसे छोटी संख्या क्या है 1x, दोनों का योगफल, तो योग करेंगे तो 6x है 1x 7x, तो 7x का वैल्यू पूछ रहा है तो 7 है, x का वैल्यू 6, तो 7 6 42 हमारा आंसर आता है 42। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट कर बताएं कैसा लगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो कमेंट कर बता सकते हैं कि और अच्छी तरह से समझाया जाएगा। और आगे आप क्वेश्चन देखते हैं कि 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत, उसमें पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है, तदनुसार उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है। 3 क्रमिक विषम संख्या का औसत जो है, 3 क्रमिक विषम संख्या का औसत, उसमें पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है, पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है। तो 3 क्रमिक संख्या ले लेते हैं, 3 क्रमिक विषम संख्या ले लेते हैं, 3 क्रमिक विषम संख्या, तो पहला संख्या x, तो दूसरा हो जाएगा x + 2, तीसरा हो जाएगा x + 4, क्योंकि विषम संख्या क्या होता है 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, इसके अंतर 2 है, अंतर 2 है, अंतर 2 है, तो पहला से दूसरा विषम संख्या निकालने के लिए 2 जोड़ते हैं, तो पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या x + 2, तो तीसरी संख्या x + 4 होगा। अब क्या कर रहा है कि 3 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत, उनमें पहली संख्या की 1/3 से 12 अधिक है, तो तीनों संख्या का औसत पहली संख्या के 1/3 1/3 से 12 अधिक है, तो +12 ये औसत है। तो कुल योग निकालना है, तो कुल योग यहाँ से देख लीजिए, तो कुल योग बराबर 1x 2x 3x + 4 2 6, और यहाँ से कुल योग बराबर तो औसत गुने संख्या, तो x 3 + 12 और गुने संख्या कितना है 3, तो संख्या 3x + 6, 3 से गुना करेंगे तो 3 से गुना है तो 3 3 कटेगा, x बचेगा, बढ़ती आई 36 आएगा। अब 3x में से 1x गया तो 2x बराबर 36 में से 6 गया तो 30, तो x बराबर हमारा आया 15, तो x बराबर 15 आया। आप लोगों को दिखाई दे रहा है x बराबर 15, तो उन तीनों में अंतिम संख्या कौन सी है, तो अंतिम संख्या क्या है x + 4, और x का वैल्यू 15 आया है, तो 15 + 4 बराबर कितना 19। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 19 ऑप्शन सी, तो हमारा सी आंसर सही है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज इतना ही तक, कल फिर मिलते हैं हम अगले भाग में औसत से ही संबंधित। तो आप पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।